कर लो तो अब करना सरल रेखाओं का रिवीजन पूरा। चलो देखो, सबसे पहले है पहला टॉपिक बेटा, सरल रेखा में जो सूत्र है अपने पास वो 10 के सूत्र हैं। जब दूरी का फॉर्मूला हो, चाहे विभाजन सूत्र अपने पास हो, कुछ भी अपने पास हो, सारे फॉर्मूला कौन से अपने पास 10 के हैं। अब पहला है अपने पास इसमें रेखा की ढाल। पहला कॉन्सेप्ट आपका है रेखा की ढाल। इसमें क्या होता है बेटा, सुने, इसमें एक अपने पास ग्राफ है रेखा की ढाल। बेटा सुने, इसमें जी आपका एक्स अक्ष, जी वाई अक्ष है, जी एक्स डैश है, जी वाई डैश है। ठीक है भैया। चलिए, अब हमने वो थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था कि जो एक्स अक्ष है उसके जो थीटा चलता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर एक्स अक्ष के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत मतलब अगर घड़ी उल्टी चलती है तो थीटा आपका प्लस चलता है, और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी के दिशा में तो थीटा आपका माइनस। तो उसने बोला है कि ढाल कैसे कलोगे अपन लोग, कैसे निकालोगे भैया। तो ढाल का सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई रेखा, यदि कोई रेखा एल एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, मान लो एक रेखा जी हो गई बेटा, और इस रेखा ने इसके साथ जी वाला कोण बना दिया, पॉजिटिव दिशा जी होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जी वाला अगर थीटा है तो जी वाला कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि रेखीय एवं पड़ापन ने, अगर कोई रेखा है, सरल रेखा है, उस पर कोई रेखा पर लंब डाल दिया, लंब नहीं है, सिंपल सी रेखा है, तो इन दो कोणों का मान कितना होता है 100। अगर ये थीटा है तो जी वाला 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखी परिभाषा में कि यदि कोई रेखा एल एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तो जो थीटा होगा बेटा वो क्या कहलाता है, झुकाव। थीटा क्या कहलाता है बेटा, आपका झुकाव कहलाता है। तो फिर रेखा की ढाल m बराबर टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा। अगर उन्होंने बोल दिया कि जो रेखा L है इसने x अक्ष के साथ 60 डिग्री झुकी बेटा आपकी। अगर क्वेश्चन में आ गया कि एक रेखा ढाल ज्ञात करो, एक रेखा L की ढाल ज्ञात करो यदि वह x अक्ष के साथ 60 डिग्री धनात्मक दिशा में झुकी है, तो जो 60 डिग्री ये क्या उसका झुकाव, ये क्या उसका है झुकाव हो गया बेटा अपने पास। तो थीटा का मान क्या हो गया 60 डिग्री, और हमें ढाल ज्ञात करना, तो m बराबर 10, थीटा का मान क्या है मान लो 60, तो m बराबर 10 60 की वैल्यू बेटा रूट के 3, तो रेखा की ढाल क्या होगी रूट के 3 निकल आएगी। सिंपल सी चीज। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। अगर हमें थीटा दिया गया है, क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है, तो हम लोग उससे रेखा की ढाल इस तरीके से निकालेंगे। ये पहला तरीका अपने पास हो गया। ठीक है ना, अब डायरेक्ट निकाल देंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। अब हमें ढाल में एक और तरीका होता है निकालने का, क्या होता है वो देखो बेटा। हाँ चलो कैसे निकालते बेटा अपन लोग, इसका टॉपिक है हमारा दूसरा, यदि रेखा L के निर्देशांक दिए हों। अगर हमारे पास रेखा L है, उसके हमारे पास क्या देगा हम बेटा हो, निर्देशांक देगा हो, तो उसकी ढाल अपन कैसे निकालेंगे देखो। जी हो गया। अब अपन एक ढाल बना रहे, रेखा बना रहे बेटा। रेखा क्या है अपन लोग, अपने पास एक रेखा जी है, इसके एक बिंदु मान लो पी जे हो गया, एक बिंदु क्यू मान लो जे हो गया, तो क्यू के पॉइंट होंगे x1 और y1, जे x1 होता है, जे आपका y1,
और जे वाला पॉइंट है तो यहां से इसकी दूरी होगी y2 और यहां से इसकी दूरी होगी क्या बेटा x2, तो यानी x2 और y2 अपन यहां पर बनाते हैं। ठीक है, तो जो रेखा जी एल है, जी वाला झुकाव ये थीटा है, तो जो उसका क्रॉसपोंडिंग होता है यानी संगत कोण, तो ये भी क्या होगा बेटा उसका थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक साइड बने ये x1 ये y1 ये x2 और y2, ये वाला आपका x2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या निकालना है, tan निकालते हैं। ढाल किस निकलती है, tan थीटा से निकलती है। तो tan का मान क्या होता है, लंबटे आधार, लंबटे आधार होता है बेटा। तो उसमें लंब क्या होगा, अगर हम पी क्यू आर मान लेते हो, जे आपका लंब है, तो जे क्या बेटा आधार है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x2 कितनी है, और यहां से यहां तक की कितनी है, तो जे वाली जो डिस्टेंस होगी जे होगी x2 माइनस x1, क्या होगी। अब देखो बेटा जे यहां तक की तो y1 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है y2, तो जे वाला पार्ट ओनली आपका होगा y2 माइनस y1। तो अगर जे y2 माइनस y1 है मनीष, तो जे वाला भी क्या होगा y2 माइनस y, सामने वाला भाग बराबर होता है। तो जे अगर x2 माइनस x1 है तो जे भी x2 माइनस क्या होगा x1 हो जाएगा बेटा, क्लियर सी बात हो। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, तो tan थीटा ढाल बराबर आपके पास जो ढाल होगी वो m बराबर क्या होती है tan थीटा, तो m और tan थीटा का मान लंब बटे आधार और लंब का मान y2 माइनस और x2 माइनस ये निकल आती है। ये कब निकालनी है, जब किसी रेखा के दो बिंदु दिए गए हों, निर्देशांक दिए गए हों। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया आपका डायरेक्ट। अब मान लो एक रेखा जी है बेटा ए बी, इसके मान रहेगा 4 और 3 मान लीजिए, इसके रहेगा 2 और 5। तो आपसे पूछा रेखा ए बी की ढाल निकालो, तो दो बिंदु दिए गए, अब हमें ढाल निकालनी है, जे x1 y1 होता है, जे आपका x2 और y2 होता है भैया। तो इसमें रखो वैल्यू, इसमें रखोगे आप, तो y2 का मान कितना होगा, y2 5 और y1 तो 5 माइनस 3, x2 2 और x1 2 माइनस, तो 2 बटे में माइनस के 2, वो तो अब सब बताने के लिए बता दिया कि ऐसे सूत्र बनता है। अगर कोई पूछ ले भैया कि जो बनो कैसे फॉर्मूला, तो वो बता दिया कि ऐसे आपका सूत्र बनता है। हमें सब इतना से याद करने कि अगर दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब देखो इसमें क्वेश्चन बेटा आपका बता दें आपको यहाँ पर, जैसे मान लो m बराबर -1 आ गया आपका। अब मैं क्या निकाले यहाँ पर, थीटा का मान, क्या ये इस थीटा का मान क्या है, देखो m बराबर कितना आ गया -1 आगे ढाल, यानी तो tan थीटा बराबर कितना है बेटा -1 हो गया। तो tan थीटा बराबर, tan में एक मान किसका होता है 45, तो एक का लिखो tan माइनस के, tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान, तो ये भी निकाल सकते हैं, माइनस को 45 आएगा बेटा। और जो -1 आ गया, हम सोच रहे बता रहे थे थीटा कैसे निकालोगे, तो m बराबर -1 है, m को मानो tan थीटा बराबर -1। अब tan में -1 किसका होता है 1 प्लस 45 का, अब जो माइनस में 45 आपका आ जाएगा, नोट कर लो दोनों। पढ़े कि ना, ध्यान करना, फोटो खींच लो। दो रेखा परस्पर कैसी हो समांतर, अब निकल ना सुनो बेटा, दो रेखा परस्पर कैसी हो समांतर हो। अब देखो ये रेखा बेटा L1 है और रेखा कौन बेटा आपकी है L2, L1 और L2 रेखा है। तो जे वाला कोण जो आपका है बेटा, जे मान लो बीटा है और जे वाला क्या बेटा अल्फा है। ठीक है ना, अगर दोनों, क्योंकि ये संगत कोण कहलाएंगे, एक साइड बना दोनों संगत कोण कहलाएंगे, तो अगर हमें की ढाल निकालने बेटा, तो जो जितने डिग्री का ए वाला कोण बनेगा बेटा उतने ही डिग्री का आपका ए वाला कोण, क्योंकि अल्फा बराबर क्या होगा बेटा यहाँ पर बीटा हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर बेटा आपका
क्या होगा, टेन बीटा होगा। तो इसकी ढाल अगर m1 है तो इसकी ढाल क्या होगी बेटा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनके मध्य जो ढाल बनेगी बेटा वो भी कैसी होंगी बेटा, आपकी बराबर हो जाएंगी। हाँ ऐसा ना नहीं, अल्फा ऐसा बनता, बीटा ऐसा बनता। अल्फा और बीटा, अगर कोण जो बीटा है ये आपका अल्फा हो गया, अगर दोनों कोण बराबर हैं तो उनके मध्य की ढालें भी कैसी होंगी, बराबर। चलो मनीष ना देखो बेटा, अब एक चीज समझो यहाँ पर, जी वाला कोण आपका बीटा है और जी वाला आपका क्या अल्फा, जी L1 रेखा है, जी कौन सी L2। सुनना अच्छे से बेटा यहाँ पर। अब जे जो कोण बनेगा बेटा आपका, जे कितने का है, मान लो आपका थीटा हो गया तो जे होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और इन तीनों का जो मान बनेगा बेटा अपने पास, मान लो जी आपका इन तीनों का जो भी मान होगा 180 होता है, ठीक है। तो अगर जे आपका जे वाला कोण अगर थीटा है तो जे 180 माइनस थीटा होता है, और जे अगर थीटा है तो जे भी 180 माइनस थीटा होगा। तो इन दोनों अगर जे थीटा वाला बन गया ये इस साइड वाला बेटा कोण, तो जे कितना होगा 180 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जे वाला कोण जे दोनों कैसे होंगे बेटा, बराबर। कैसे होंगे हमारे पास, बराबर हो जाएंगे बेटा। सॉरी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, अगर ये थीटा है बेटा तो जे 180 माइनस थीटा होगा। तो और जे दोनों संगत कोण है तो बराबर हो जाएंगे, बराबर होते बेटा अपने पास। तो इसकी जो वैल्यू, एक की वैल्यू अगर थीटा है तो दूसरी वैल्यू कितनी है, 180 माइनस थीटा होगी, 180 माइनस थीटा होगी। तो जे अगर टेन थीटा है बेटा, ये कितना है टेन थीटा, तो जे भी कितना होगा टेन थीटा, टेन 180 माइनस थीटा हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसको अपन बात करेंगे तो जे आपका देखो जे 180 माइनस थीटा हो गया, तो अगर जे वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो जे अगर हम निकालेंगे तो जे आपका 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, क्योंकि अगर त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है बेटा 180, ए बी और सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 हो जाएगा। तो अगर हमने जे कितना निकाल दिया बेटा, जे अगर थीटा तो जे 180 माइनस थीटा बराबर 180 हो गया। तो इसका पता नहीं बेटा अपने कितने डिग्री का है, लेकिन जे जो होगा ए प्लस बी, तो थीटा से थीटा क्या होगा बेटा कैंसिल, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर माइनस थीटा। अब जे अगर इन दो को मान 90 के आसपास होगा, 90 प्लस कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम बी को मान निकाले मान लो ए वाले का, तो थीटा माइनस ए हो जाएगा, थीटा माइनस ए हो जाएगा। तो अगर जे वाला कोण मान लो 180 कुछ भी हो सकता है, लंबत है तो जे 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, जे लंबत है ना, जे लंबत है तो जे भी 90, ये उसका जो उल्टा होता है 90 प्लस थीटा, जे 90 तो जे वाला कितने का होगा 90 का, जे 90 का हो गया, बी वाला है नहीं बेटा अपने पास, जे 180 माइनस थीटा बराबर 180, जे 180 में थीटा हो गया हमारा, जे 90 हो गया, तो 180 से 180 क्या होगा बेटा कट जाएगा, तो बी बराबर आपका बेटा हो जाएगा प्लस का 90, जो थीटा का है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो रहा बेटा आपका, हो रहा। तो इस साइड कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 90 प्लस थीटा हो जाएगा शायद, हाँ थीटा प्लस का 90 माइनस का, ठीक है। कौन सा का निकला, इस वाले का उल्टा बनना, जे वाला आपका 90 प्लस थीटा लेके चले अपन इसको, बता रहा हूँ। तो जे कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब बताओ बेटा, हमने कल बताया था थर्ड चैप्टर में आपको हमने कि अगर हम थीटा को 90 पर चेंज करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो टेन का हमें करेंगे चेंज अपन, टेन 90 पे चेंज करो, क्या बन जाए आपको बेटा कॉट, क्या बन जाएगा आपका कॉट बन जाएगा। कैसे कोटेंट में टेन का होता है माइनस का, तो कॉट को क्या लिखेंगे 1/10, मान लो जे बीटा हो गया, तो जे होगी m1, जे हो 1/m2, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे m1 गुणे बराबर माइनस, यानी अगर दो रेखा परस्पर कैसे हैं
लंबत हैं तो उनके ढालों का मध्य दोनों का मल्टीपल 1 होता है। फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर क्या होता है, m1 बराबर m2 लिख दिया हमने। यहाँ पर m1 गुणे m2 माइनस का 1 हो गया। अगर दो रेखाएं कैसी परस्पर लंबत हैं तो फिर उनके मध्य उनकी ढालों का गुणनफल कितना होता है, 1। ठीक है। अब लगाओ सवाल 9.1। इसको साफ कर दें। 1 होता है -1। चलो सवाल दो पहला। नाइन पॉइंट 1 का पहला सवाल। एक कार्तीय तल में चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष, एक चतुर्भुज हो गया, -4 और 5। कार्त हो समतल प्लेन, पहले मैदान में 5 -5 -4 -2 A B C और D। सुनो कैसे करना बेटा। माना कि चतुर्भुज A B C D के शीर्ष A बराबर -4 5, B बराबर 0 7, C बराबर 5 -5 एवं D बराबर -4 -2 है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, AC को मिला दें या BD को मिला दें। AC को मिलाया जरूरत है क्योंकि हम इसको दो त्रिभुज में कन्वर्ट कर दें, दोनों का क्षेत्रफल निकाल दें। हाँ तो अपन अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। अपने पास इस चैप्टर में x1 y2 माइनस y3, x2 हो गया y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। चलिए तो x1 का मान ये होगा x1 y1, जे x2 और y2, जे x3 और y3। ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पर। x1 का मान -4, y2 का मान बेटा 7, माइनस y3 का कितना है -5, ये +5 होते हैं बेटा। x2 को मान का है 0, y3 कितना है -5, माइनस y1 कितना है 5, x3 कितना है 5, y1 कितना है 5, माइनस y2 कितना है, चलिए 1/2, 7 5 12, 12 चौक 48, 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये 7 में 5 जे -2, 48 5 दूनी 10, 29। बेटा क्षेत्रफल में ऐसा आता नहीं तो 29 वर्ग इकाई देखो। इसके बाद 1/2 जो बेटा -58, इसके आगे 1/2 काट दोगे तो अपने पास आएंगे -29। माइनस में रखते नहीं बेटा तो अपन लिख देंगे 29 प्लस के बेटा। भले ही माइनस में यार टेंशन नहीं लेना तुम्हें। हाँ उतार लो तुम। उतार तो दे।
वीडियो बंद है सर, अपलोड कर दीजिए। हो बनो है अपना चैनल बेटा, बहुत बड़ा भयंकर है। कौन सा चैनल है? वहां है ले गया। चलो अभी बेटा अपन लोगों ने निकाला एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया 29 आ गया। हम निकालेंगे एडीसी का क्षेत्रफल। तो एडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वही फॉर्मूला आपका। आज अपन एडीसी निकालना है बेटा, तो जे x1y1 होंगे, जे x2y2, जे आपके x3 और y3। चलो x1 की वैल्यू -4 -4, y2 यहां पर होगा -2 और y3 आपका -5, ये +5 हो जाए बेटा। पास में आ रही। x2 को मान का हो जाए -4 और y3 का मान -5 माइनस y1 को मान 5, x3 का मान 5, y1 का मान 5 माइनस y2 का मान -2 +2। क्लियर है तक? चलिए 1/2 -4 घटाओ यहां पर, तो +3 बचे, इधर -10 हो जाए, इधर आपके 7 हो जाए। 1/2 4 दिया 12, 10 चौको 40, 7 पना 35, 35 40 कितने हो? तो 1/2 -12 +75 घटाओ बेटा क्या बचे? 63, यानी 63/2 वर्ग इकाई। इसका आ गया 63/2। तो चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ दो बेटा, 29 + 63/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम 29 दूनी 58 + 63/2 121/2 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर आ गया टोटल। चलो